आप में से बहुत से किसान भाई जानना चाहते थे कि जब हम दूसरी टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करें तो किस टाइम पर करें और साथ में हम क्या क्या डालें। तो आज किसान भाइयों हमारे धान रोपाई के हो गए हैं 30 दिन और 30 दिन पर मैं कर रहा हूं यहाँ पर दूसरी मतलब सिंचाई, क्योंकि अभी तक सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ी और पहली टॉप ड्रेसिंग मैंने धान रोपाई के 15 दिन पर किया था और जो चीज़ें मैंने डाला था वो तो आपने देखा है। और कुछ धान इस प्रकार का हो गया है, यानी 30 दिन का आधा धान हो चुका है। और कल्लों की संख्या देखें तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके के कल्ले निकल चुके हैं। अब इसके बाद हमने यूरिया और ह्यूमिक एसिड इन सब चीज़ों की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद फिर इसमें खरपतवार थे और खरपतवार नाशी मैंने डाला था बिस्पायरीबैक सोडियम और क्लोरोम्यूरान और एक दवा और थी, वो उसको मैंने डाला था जो आपको मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया था। और खरपतवार इस तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि अभी 7-8 दिन हुए होंगे खरपतवार नाशी डाले, तो खरपतवार धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। अब जो है इसमें पानी की कमी हो गई थी तो इसलिए हमें सिंचाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आज 30 दिन पर हम यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करने जा रहे हैं। अब दूसरी टॉप ड्रेसिंग जो हम करने जा रहे हैं उसमें डालने क्या क्या चीज़ें जा रहे हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। पहली चीज़ तो हम ले रहे हैं यूरिया। यूरिया को दूसरी टॉप ड्रेसिंग में आपको उतनी ही मात्रा डालनी है जितनी आपने पहली टॉप ड्रेसिंग में डाला था, यानी 1 एकड़ में अगर आप यूरिया डालने जा रहे हो तो 1 बोरी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। हालांकि कुछ मात्रा आप कम भी ले सकते हो, 35 किलो तक भी ले सकते हो। दूसरी चीज़ मैं डाल रहा हूँ ह्यूमिक एसिड, जो कि मैंने पहले टॉप ड्रेसिंग में डाला था और दूसरी टॉप ड्रेसिंग में भी ह्यूमिक एसिड डालने जा रहा हूँ। तो ह्यूमिक एसिड डालने के साथ साथ एक चीज़ आपको दिखाया था कि मैंने फिप्रोनिल डाली थी और फिप्रोनिल इतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया था। तो आज दोस्तों कुछ दवा है यहाँ पर हम डाल रहे हैं, जिसमें है थायोमेथाक्सम 70% WG की, और इसकी जो है 1 एकड़ में मात्रा केवल 50 से 60 ग्राम धान के लिए पर्याप्त है। तो हम उसकी आधी मात्रा लिए, यानी 25 ग्राम मात्रा लिया है थायोमेथाक्सम की, और उसके साथ में मैंने लिया है क्लोएंट्रानिलिप्रोल जो 18.5% की आती है, उसकी जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 50 ml मात्रा लिया है। दोनों को मिला करके मैं इसमें यूरिया में ही डाल दूंगा, और यूरिया में डालने के साथ डाल दूंगा क्योंकि अभी हम सिंचाई कर रहे हैं तो खेत में पानी भरा ही है, और खेत में पानी भर जाएगा 4 से 5 इंच तक पानी भर लेंगे और उसके साथ यूरिया के साथ में हम इन चीज़ों को मिला करके डाल देंगे तो सभी आसानी से मिट्टी के नीचे चली जाएंगी। हालांकि इन दवाओं को हम स्प्रे भी कर सकते थे, लेकिन हमें डबल काम करना पड़ता, तो क्योंकि हम यूरिया डाल ही रहे हैं और खेत में पानी भर दिया है, तो अगर हम इसको यूरिया के साथ में मिलाकर डालते हैं तो इससे एक फ़ायदा होगा कि पहली चीज़ तो यूरिया के साथ ही सब चीज़ मिक्स हो गई है। दूसरा फ़ायदा क्या होने वाला है कि जब यूरिया गल करके पानी में जाएगी और नीचे पानी जाएगा तो जड़ आसानी से बहुत जल्दी इसको ले लेगी, जबकि हम स्प्रे करते तो पत्तियों के ऊपर से करते या मिट्टी में भी जाती या मिट्टी के साथ बहाते, तो वहाँ पर हमें डबल मेहनत करनी पड़ती। हालांकि पत्तियों के माध्यम से तो जल्दी काम करना चालू हो जाती, लेकिन जड़ों के माध्यम से चूँकि यूरिया जा रही है, ह्यूमिक एसिड जा रहा है, तो उसके साथ में जो दवाएं हैं वो भी चली जाएंगी और ये लंबे टाइम तक काम भी करेगा, क्योंकि जब मिट्टी में है तो जड़ के माध्यम से जब जितना थोड़ी थोड़ी लेना चालू करेगी तो ये लंबे टाइम तक और भी बेटर रिजल्ट आएंगे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारी मेहनत जो है वो बच गई, तो ये काम हमने साथ में कर लिया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दें, देखो जब भी आप दूसरी टॉप ड्रेसिंग करने जा रहे हो तो एक चीज़ आपको करना है, या तो आप खरपतवार नाशी स्प्रे करना संभव है तो स्प्रे कर दीजिए, जिससे खरपतवार जो है आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मैंने अपने खेत में पहले स्प्रे कर दिया, उसके बाद पानी भरा है और अब उर्वरकों को डाल रहा हूँ, और खरपतवार चूँकि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं तो वो बाद में हरे भरे नहीं होंगे, और जो हम उर्वरक दे रहे हैं, जो पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद हैं, तो पौधे को आसानी से मिलेंगे। आप इसकी जगह दूसरा काम भी कर सकते हो, निराई गुड़ाई करना संभव हो तो निराई भी करवा सकते हो। निराई करना काफ़ी अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन मेहनत और पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, तो इसलिए बहुत से किसान भाई और हम भी जो है दवाओं को स्प्रे करना ही उचित समझते हैं। वैसे फ़ायदा तो निराई में है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी हमारे धान की बनी रहती है। लेकिन किसान भाइयों, जब आप यूरिया डालते हो दूसरी टॉप ड्रेसिंग में, तो यूरिया डालने
इसके लिए सबसे अच्छा टाइम है कि आप 30 से 35 दिन पर डालो, जिससे अच्छे से यूरिया मिले। क्योंकि यूरिया का काम भी रहता है क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना, पौधे की हाइट बढ़ाना, नए कलों का विकास करना। तो इसलिए इस टाइम पर दूसरी यूरिया आपको डाल देनी है। अगर लंबी अवधि के धान हैं, आपके धान जो है 135-40 दिन के हैं तैयार होने वाले, तो उसमें जो है आप ये काम 40 दिन पर कीजिए। लेकिन जो जल्दी अवधि में पककर तैयार होती है 110 से 120 दिन का जो टाइम लेते हैं, उसमें टोटल काम भी थोड़ा जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो 30 से 35 दिन काफ़ी अच्छा टाइम है अगर 120 दिन की धान आपकी है। हाँ, एक चीज़ किसान भाइयों आपको बता देते हैं कि जब भी आप सिंचाई करो तो सिंचाई करते टाइम अब आपको ध्यान रखना है कि जब कल्लों का फुटाव हो रहा हो तो उस टाइम पर खेत में पर्याप्त नमी होना ज़रूरी है। और सबसे अच्छा विकल्प है अगर 2 से 2.5-3 इंच तक पानी आप भर के रख लेते हो तो ये सबसे बढ़िया विकल्प कहा जा सकता है। किसान भैया दूसरे उर्वरक जब आप दे रहे हो टॉप ड्रेसिंग के रूप में तो बहुत कुछ आपको डालना नहीं है, आपको बस अपने खेत में जाना है, खेत के अनुसार चीज़ों को डालना है। क्योंकि पहली टॉप ड्रेसिंग में अगर आपने सल्फर डाल दिया है, जिंक डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया, इन सब चीज़ों को पूरा कर दिया तो बार बार ये चीज़ें डालने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो, अगर पोटास आपने अभी तक नहीं दिया था, जैसे DAP डाला है, सिंगल सुपर फास्फेट डाला तो पोटास नहीं दिया है, तो दूसरी टॉप ड्रेसिंग में आप पोटास डाल सकते हो। या स्प्रे करना चाहते हो तो स्प्रे करना अब आगे चालू हो जाएगा, तो आप अगर साथ में नहीं दे रहे हो तो स्प्रे भी कर सकते हो। बाकी अच्छा विकल्प रहता है कि आप साथ में दूसरी टॉप ड्रेसिंग तक ज़रूर पोटास डाल दें, जिससे पौधे मजबूत होंगे, तना मजबूत होगा। तो दूसरी टॉप ड्रेसिंग में ये काम आप कर सकते हो। हालांकि मैंने तो किया नहीं है, लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी अगर आप ह्यूमिक एसिड नहीं डालते हो तो आप ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हो, क्योंकि पहला ग्रोथ प्रमोटर जो आपने डाला है तो दूसरा ग्रोथ प्रमोटर इस टाइम पर डालने का समय रहता है। तो ग्रोथ प्रमोटर जो आप डालने जा रहे हो या माइक्रोराइजा डालने जा रहे हो वो भी काम आपको इस टाइम पर कर लेना चाहिए। बहुत से किसान पूछते थे कि दूसरी टॉप ड्रेसिंग हम यूरिया की कब करें, तो देखो यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग निर्भर करती है कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है, उसके पकने की अवधि क्या है। अगर वो 110 से 120 दिन है तो 30 से 35 दिन अच्छा रहता है। अगर इसके ऊपर का टाइम है, जैसे मान लिया आपने जो वैरायटी लगाई है 35 से 45 दिन पर पकती है, तो 40 दिन और 45 दिन के बीच का जो टाइम होता है वो सेकंड टॉप ड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर लंबी अवधि के धान आपके हैं तो उसमें जो है आपको तीसरी बार फिर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन 45 दिन तक की अवधि के जो धान होते हैं उसमें तीसरी बार टॉप ड्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि इसके बाद भी यूरिया डालना जारी रखते हैं, जिससे क्या होता है पौधे मुलायम हो जाते हैं, हरापन अधिक रहता है, पौधे जो कठोर होना चाहिए जिससे पौधे न गिरें वो कमज़ोर रह जाते हैं, तना भी कमज़ोर रह जाता है, जिससे बाद में लास्ट में फसल गिरती है और पत्तियों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे पैदावार पर फर्क पड़ता है। तो इसलिए दूसरी टॉप ड्रेसिंग यहाँ तक आपको पूरा कर लेना चाहिए। इसके बाद जो आपको काम करने हैं वो इस बात पर निर्भर है कि आपके खेत की मिट्टी अगर हल्की है और फिर से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ रही है, दिखाई पड़ रहा है कि नाइट्रोजन की कमी लग रही है या फास्फोरस पोटास फिर से देने की आवश्यकता है, तो आप स्प्रे के माध्यम से पूरा कर सकते हो। अब आगे आपको कौन कौन से स्प्रे किस टाइम पर करने रहेंगे वो जानकारी दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आगे आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके धान की अवधि कितने टाइम की हो गई, जिससे आपके अनुसार हम अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।